बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल में मौजूद है। भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनसीसी कैडेट्स का सम्मान समारोह आज किया जा रहा है, जहां पर सीएम आज शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। बता दें आपको कि समत्व भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल से एनसीसी कैडेट्स का सम्मान किया जा रहा है, जहां पर समत्व कार्यक्रम जो है समत्व भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वे भोपाल में मौजूद हैं समत्व भवन जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त सीएम वहां मौजूद है। बता दें एनसीसी कैडेट्स का सम्मान समारोह है जहां पर सीएम मौजूद हैं। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देवो भव, शौर्य, अनुशासन और सेवा की पावन धारा में आज का यह कार्यक्रम स्वर्णिम बन गया है। जब दिशाएं स्वयं हमारे अतिथि के स्वागत में आलोकित हो रही हैं, तब हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विशिष्ट अतिथि हम सभी के बीच उपस्थित हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें उत्साह से भर देती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच सबके चहेते, यशस्वी, कर्मठ, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सम्मान स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय मेजर जनरल विक्रांत दुर्मे जी को। मान्यवर कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन से शिव अपने सुवचनों से इस अवसर को और भी सार्थक बनाए। महोदय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, मेजर जनरल विक्रांत दुर्मे जी, हमारे सचिव श्रीमान संजय गोयल जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, एनसीसी खास करके युवा वर्ग के लिए मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज के समय में जो बच्चे अगर एनसीसी में आ गए तो सच्चे अर्थों में उनके बीच का कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का होता है, वो आनंद अलग प्रकार का होता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देशभक्ति, सामर्थ्य, सहयोग, सह-अस्तित्व और अपने आप का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जब हम अपनी ड्रेस पहनते हैं तो वो एक आनंद ही अलग होता है। और ऐसे में जब आज पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो हमारे सामने एनसीसी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हमारी तरफ दुनिया आशा की निगाह से देख रही है और भारत अपनी उस मूल सिद्धांत को लेकर दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में दिखाई दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं और कैसे कैसे वो अपने बीच में लगातार प्रेरणा के पुंज बन करके उनका जीवन वो सामने ला करके हमको प्रेरित करते हैं। हम सब गौर करें कि सीमा पर हम जब घर में त्योहार मना रहे हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के अपने जवानों के बीच हौसला अफजाई करने का काम करें।
ये उनके द्वारा किया गया हौसला अफजाई केवल हमारी सेना के लिए नहीं है, दुनिया के सभी समर्थ और सामर्थ्यशाली लोगों के लिए भी, जो हमारी सेना के सामर्थ्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अलग प्रकार से वो उनकी निगाह में इस बात का एहसास भी होता है, जो अतीत के कालक्रम में कहीं न कहीं हमारे उस गौरवशाली परंपरा की तरफ भी ले जाता है, लेकिन मूल अर्थ में कि हाँ, हमारे अपने जीवन शैली में हमारे सामर्थ्यशाली सशस्त्र बलों का सम्मान क्या होना चाहिए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भूमिका अदा की, और उस भूमिका के बलबूते पर जैसा कि हमारे माननीय अधिकारी बता रहे थे कि हमने अपने ओवरऑल लगातार इम्प्रूवमेंट किया। मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है। कहाँ 11वें नंबर का, छठा नंबर, 361 कैडेटों ने बिताया समय वाकई वो अद्भुत होगा, मैं केवल एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनसीसी कैडेट का सम्मान जीवन में एक बार मिलता है, लेकिन जीवन भर इसकी यादें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे उस्ताद के साथ बिताया समय, हमारा प्रत्येक पल उस आनंद और उत्साह से भरा रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब मुझे बताया गया है कि हमारे लिए, हमारे इस निर्देशालय में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल और 2 अन्य बालिका ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। बधाई देता हूँ आप दोनों को। इसी तरह से घुड़सवारी प्रतियोगिता में भी एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल जीता, मैं बधाई देना चाहूँगा। घुड़सवारी, स्विमिंग, ये मेरे भी बड़े पसंद के आनंद के विषय है हमारे लिए। अब आज के समय में खासकर इस वर्ष हमारी 15 बालिका कैडेट कर्तव्य मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित हुई, और इन बेटियों को देख के सच में मार्च करते हुए हमें गर्व होता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी कैडेट को हृदय से बधाई देता हूँ। और एनसीसी का मतलब ही है एकता और अनुशासन की पाठशाला। ये हमारे जीवन के सभी क्षणों में, सभी समय सदैव मार्ग प्रशस्त करेगी, और खास करके अतीत के काल से जोड़ के देखें तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, हमारे यहाँ के वीर लोगों ने लंबी परंपरा है। वीर वसुधा वसुंधरा के पृथ्वी पे याद इतिहास सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम देशों में से अपना देश भारत, और यहाँ प्राण देने वालों की तो कमी नहीं रही, लेकिन प्राण देने के पहले भी अपनी जीवटता का प्रकटीकरण करने के लिए उदाहरण भी सभी वर्गों में समान रूप से रहे। जहाँ एक तरफ हमारे बच्चों ने अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे ही उत्कृष्ट संस्कारों के बलबूते पर सभी ने अपने अपने से ऐसे बड़े बड़े प्रतिमान कायम किए। कई बार हमारी स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से पढ़ने लिखने वाले लोगों के उदाहरण तो मिलते ही नहीं, लेकिन उससे इतर भी उदाहरण बहुत बड़े बड़े पड़े। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनने दुनिया में अपना नाम कमाया है। लेकिन अशोक भी हमारे यहाँ गवर्नर करके 10 साल उज्जैन में रहे हैं। एक नहीं, ऐसे अनेक नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि एनसीसी का आनंद है और ये चीफ मिनिस्टर बैनर के कार्यक्रम में आप इस हाउस में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इस समय पे और एक बार मिलकर के खूब आनंद से सारी बातें शेयर करेंगे। आज तो मैं बच्चों को स्कूटी बांटने जा रहा हूँ यहाँ से। हमारे बच्चे जो अपने अपने स्कूल में कामिन्य सूची में आए, तो हमारे संजय गोयल जी सर मैं के लिए भी ले जाने आए होंगे। हमने कुछ और अलग अलग योजना भी बनाई। बच्चों, आप सबके लिए मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना का आकाश खोल हुए हैं। एक एक करके सभी सेक्टर के अंदर हमारी जितनी बौद्धिक क्षमता वाली युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के बलबूते पर देश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रदेश को हम लगातार ताकत से लगे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी देश को नंबर 1 का देश बनाने में लगे हैं, ऐसे में जब हम दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आप समाचार पत्रों से रोज देख रहे होंगे
बड़ी बड़ी महाशक्तियां अब जिस प्रकार से व्यवहार कर रही, उनके व्यवहार में अपने आप में डर भी छिपा हुआ है। उन्होंने जहां तक जिस मुकाम को हासिल कर लिया वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वो मुकाम पे रहे, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस भी डावाडोल हो रहा है, क्योंकि उसका होना भी जरूर लाजमी है। कारण एक ही है कि जब बड़ी दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत की बौद्धिक क्षमता की बलबूते पर यूरोप से लेकर कई देश आज आगे बढ़े। ऐसे में जब हमारे बच्चे अपने बलबूते पे अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का अवसर अनुकूल पा रहे हैं, तो संभावना स्वाभाविक रूप से और जब खास करके हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके मन में तो डर बैठे ही थे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ वो दिन दूर नहीं है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, 2-3 कदम की बात है, बहुत जल्दी वो समय आएगा। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद महोदय। अंगार हार काजल की सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जहां का देती है, इतिहास वहीं झुक जाता है, इतिहास वहीं झुक जाता है। इन पंक्तियों के साथ आज हम उन विशेष कैडेट्स को सम्मानित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में अपनी प्रतिभा और समर्पण से उत्कृष्ट रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि को भेंट की जाएगी। कैडेट कैप्टन सची सार्जेंट नादिया बनहोत्रा, इन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन में द्वितीय स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नादिया को ऑल इंडिया द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप प्रदान की जाएगी। सार्जेंट नादिया बनहोत्रा। वसुंधरा दुबे, रिनाउंड एंड वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से वसुंधरा को 1 लाख रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। सार्जेंट वसुंधरा दुबे। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल, रिमाउंड एंड वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अंकित को 75,000 रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रदान की जाएगी। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल। जूनियर अंडर ऑफिसर गौतम, जो ऑल इंडिया आइडियल इनोवेशन कंपटीशन के फाइनलिस्ट रहे। मुख्यमंत्री जी की ओर से आयुष को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। जूनियर अंडर ऑफिसर आयुष गौतम। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अलहमना को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर। सार्जेंट नंदिनी सिंह, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नंदिनी को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए दी जा रही है। सार्जेंट नंदिनी सिंह। सार्जेंट अर्शिका मिश्रा, राष्ट्रीय स्तर शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। मुख्यमंत्री जी की ओर से अर्शिका को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट अर्शिका मिश्रा।
राहुल बघेल इन्हें एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी की ओर से राहुल को 25,000 रुपए की राशि रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट राहुल बघेल। विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के साथ प्रधानमंत्री रैली में भाग लेने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल को। मुख्यमंत्री जी की ओर से विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के प्रत्येक कैडेट को 2,000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल। राष्ट्रीय सेवा योजना के आरटीसी कंटिजेंट के सभी प्रतिभागियों का मेडल प्राप्त करने के लिए मैं कंटिजेंट कमांडर कर्नल अश्विनी सिन्हा एवं प्रतिनिधि कैडेट्स को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रति कैडेट मुख्यमंत्री जी की ओर से गणतंत्र दिवस शिविर के प्रत्येक कैडेट को 2,000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है।